Good morning, students. मैं Zabina Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series, Geography classes for Standard 12th. In the last class, we were starting Chapter 10, Human Settlement. This is the second part of this chapter, and today our topic is Rural Settlements, यानी कि ग्रामीण बस्तियाँ. So let's start our today's topic, rural settlement or ग्रामीण बस्तियाँ. Rural settlements are closely related to land and have direct contact with natural environment. These settlements may be studied in terms of form, internal structure and function. ग्रामीण बस्तियों का भूमि से गहरा संबंध होता है और वे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती है. इन बस्तियों का अध्ययन इनकी आकृति, आंतरिक संरचना तथा कार्यों के संदर्भ में किया जाता है. फॉर्म या आकृति. टू डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ रूरल सेटलमेंट आर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट. ग्रामीण बस्तियों की आकृति के संदर्भ में उनके दो प्रारूप स्पष्ट प्रकट होते हैं. उनके नाम सघन अथवा संहत या बिखरी अथवा प्रकीर्ण ग्रामीण बस्तियां होती हैं. यानी कि दो प्रकार की ग्रामीण बस्ती होती है अकॉर्डिंग टू आकृति या फॉर्म. पहला है हमारा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, जिसे हम संहत या सघन कहेंगे, और दूसरा हमारा होता है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट या स्कैटर्ड सेटलमेंट, जिसे हम बिखरी अथवा प्रकीर्ण बस्तियां कहते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या सघन और संहत बस्तियों के बारे में. These settlements are found in fertile areas. The houses are built in closely vicinity along narrow streets. Initially, a rural settlement may begin as a small hamlet at the intersection of two footpaths or near a water body. The hamlet grows in size as new houses are built nearby. The size of compact settlements depend upon the fertility of the soil. It varies from a few huts in arid and semi-arid areas to settlement of 500 to 1,000 persons in Ganga Plain. People work in the fields during the day and come back to the village in the evening. They live in a closely knit society. सघन या संहत बस्तियाँ ये बस्तियाँ अधिक उपजाऊ प्रदेश में पाई जाती है. इन बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और गलियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा संकरी होती है. खासकर ऐसी बस्ती का प्रारंभ एक छोटे पूर्वे के रूप में किसी चौराहे अथवा किसी ऐसी जगह जहाँ पर जल या पानी की सुविधा होती है, जलाशय वगैरह, जो पौंड तालाब वगैरह होता है, उसके समीप या उसके सामने होता है. नए घरों के जुड़ने से जो वो छोटा सा जो पूर्व होता है उसका आकार धीरे धीरे बढ़ जाता है. इनका आकार भूमि की उपजाऊ शक्ति तथा अन्य प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करता है. यानी कि वहाँ जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी और पानी वानी का जो सुविधा होता है उसके कारण यहाँ की जो धीरे धीरे होती है आबादी या घर की संख्या होती है वो बढ़ती जाती है. मरुस्थलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में 5 या 6 झोपड़ियाँ पाई जाती है, जबकि गंगा के मैदान में एक बस्ती में 500 से 1000 व्यक्ति निवास करते हैं. यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर रेतीला या मरुस्थली क्षेत्र हो तो वहाँ अगर आप देखो तो दूरी पे तो आपको 5-7 घर दिखाई देंगे, लेकिन गंगा जो हमारा फर्टाइल एरिया है, मैदानी एरिया, वैसे एरिया में देखिएगा कि बहुत सघन बस्तियाँ देखने को मिलती है. संहत बस्तियों के निवासी हिंसक पशुओं तथा डाकुओं से अपनी सुरक्षा एवं कृषि कार्य मिलजुल कर करते हैं. मोस्ट ऑफ द रिवर प्लेन्स ऑफ मानसून एशिया हैव कॉम्पैक्ट सेटलमेंट. इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड थाईलैंड, लार्ज न्यूक्लिएटेड विलेज इन द कॉमन साइट. In the Irrawaddy Delta of Myanmar, there are linear settlement along with nucleated small village. The Kwanto Plain of Japan has the largest concentration of compact settlements in the Southern Arabia. Human settlements are concentrated close to the coast. This is due to the availability of water and good soil.
मानसूनी एशिया के अधिकांश नदियों के मैदानों में सनहद बस्तियां पाई जाती है। भारत, चीन तथा थाईलैंड के मैदानों में बड़े बड़े सनहद गांव या सघन गांवों की अधिकता है। इरावदी डेल्टा में सनहद छोटे गांव के साथ साथ रेखीय बस्ती भी मिलती है, यानी कि जिसे लीनियर पैटर्न का हम सेटलमेंट कहते हैं। जापान के क्वांटो मैदान में सनहद बस्तियों का सबसे बड़ा जमाव पाया जाता है। उसके साथ साथ सऊदी अरब के दक्षिणी भागों में मानव बस्तियों का संकेंद्रण समुद्री तट के निकट है। यानी सऊदी अरब में जहाँ पर समुद्री एरिया है वहाँ पर मानव बस्तियाँ ज़्यादा थोड़ी सी सघन देखी जाती है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में पानी और मृदा यानी कि मिट्टी उपलब्ध है। ये तो था हमारा सघन या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। दूसरा पॉइंट है हमारा स्कैटर्ड और डिस्पर्ड सेटलमेंट, यानी कि बिखरी अथवा तथा प्रकीर्ण बस्तियाँ। These settlements are formed of one or two dwelling units which are knitted together in a common bond by a cultural feature such as a church, a mosque, or a temple. Such settlements are found in sparsely populated areas. The size of field is large and the farmer constructs his house in the field itself. Such settlements are found in the wheat growing areas of USA, Canada, and Australia. Scattered settlements are also seen in the areas of plantation agriculture in Asia and Africa. Elsewhere they are found in hills, plateaux, and highlands. In India, such settlements are found in northern Karnataka, Himachal Pradesh, Sikkim, and hilly areas of नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। बिखरी अथवा प्रकीर्ण बस्तियाँ ये ऐसी बस्तियाँ हैं जो एक या दो घरों की बस्तियाँ होती है और विरल जनसंख्या क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर कम आबादी पाई जाती है। इनमें रहने वाले लोग किसी एक सांस्कृतिक लक्षण जैसे गिरजाघर, मस्जिद अथवा मंदिर द्वारा एक सूत्र से बंधे हुए होते हैं, यानी कि कोई खास एक पर्टिकुलर वजह होती है जिसके वजह कर लोग यहाँ पर बसे हुए होते हैं, चाहे वो रीजनल फैक्टर से हो या रिलीजियस फैक्टर से हो, चाहे वहाँ पर मस्जिद मंदिर वगैरह होते हैं जिसकी वजह कर लोग वहाँ आसपास जुड़े हुए होते हैं। खेतों का आकार यहाँ पर बहुत बड़ा होता है और किसान जो होते हैं प्रायः अपने खेतों में ही आवास बना कर रहते हैं, यानी कि बड़े बड़े फार्म्स होते हैं और किसान अक्सर वहीं पर झोपड़ी और छोटे घर बना करके रहना शुरू कर देते हैं। ऐसी बस्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या कनाडा और पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक मिलती है। अफ्रीका तथा एशियाई देशों में जहाँ बागानी कृषि होती है वहाँ बड़े बड़े बागानों तथा रैंचों में भी प्रकीर्ण बस्तियाँ पाई जाती है, यानी कि एशिया में ऐसे एरिया जहाँ पर बागानी कृषि यानी कि चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह की जहाँ पर खेती होती है वैसे एरिया में भी लोग अक्सर क्या करते हैं अपने बागानों के आसपास ही घर बनाए होते हैं। तो जहाँ जहाँ लोगों के बागान होते हैं वहाँ दूर दूर पर एक एक घर देखने मिलते हैं, तो ऐसी बस्तियों का निर्माण वैसे जगहों पर भी हो जाता है। सामान्यतः ये बस्तियाँ पर्वतीय, पठारी तथा उच्च भूमि क्षेत्रों में मिलती है। ऐसे केस होते हैं यानी कि पहाड़ी एरिया में या पठारी एरिया में देखने को मिलते हैं। भारत में ये बस्तियाँ हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग में पाई जाती है। यहाँ पर एक पिक्चर प्रेजेंट है जिसमें देखो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट दोनों को साथ में दिखाया गया है। कॉम्पैक्ट वाला जो सेटलमेंट है देखो कितनी घने तरीके से वहाँ पर उसको शो किया गया है, यानी कि कितनी घनी आबादी वाला एरिया है, वहाँ पर कितने घने मकान बने हुए। लेकिन आप उसके जस्ट अपोजिट देखोगे डिस्पर्स्ड में या स्कैटर्ड सेटलमेंट में, तो देखो वहाँ पर दूरी दूरी पर कहीं कहीं पर घर दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े फार्म्स वगैरह का रूप दिया गया है और वहाँ हर फार्म के आसपास एक छोटा छोटा घर दिखाई देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, यानी कि सनहद तथा प्रकीर्ण बस्तियों में अंतर कैसे है। दो कॉलम बना हुआ है, पहला में है आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, दूसरा वाला में है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, यानी कि पहले में सनहद बस्तियाँ और दूसरे में प्रकीर्ण बस्तियाँ हैं। पहला पॉइंट हम कॉम्पैक्ट में देखेंगे कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स आर मेनली फाउंड इन द फर्टाइल प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, यानी कि सनहद बस्तियाँ उपजाऊ मैदान या नदी घाटियों में पाई जाती है।
और उसके जस्ट अपोजिट जो है स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आर मेनली फाउंड इन हिल्स, प्लेट्यू, हाईलैंड्स एंड एरिड एंड सेमी एरिड लैंड्स, यानी कि प्रकीर्ण बस्तियाँ पर्वतीय या उच्च भूमि या शुष्क तथा अर्ध शुष्क मरुस्थलों में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है दी मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, यानी कि सनहद बस्तियों में लोगों का मुख्य व्यवसाय जो होता है वो कृषि होता है, और उसके जस्ट अपोजिट प्रकीर्ण बस्तियों में एनिमल ग्रेजिंग एंड लंबरिंग आर दी मेन ऑक्यूपेशन, यानी कि यहाँ पशुपालन, लकड़ी काटना, ये सारे जो है ये यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। तीसरा पॉइंट है हाउसेज आर बिल्ट इन क्लोज विसिनिटी टू ईच अदर एंड हैव लेजर लिविंग स्पेस। इन बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं तथा छोटे होते हैं, जिनमें रहने का स्थान कम होता है। डिस्पर्स्ड में हाउस आर आइसोलेटेड एंड स्कैटर्ड ओवर द लैंड, दे प्रोवाइड मोर लिविंग स्पेस, फील्ड्स आर लार्ज। इन बस्तियों में मकान एक दूसरे से दूर तथा खुले होते हैं, जिनमें रहने का स्थान बहुत ज़्यादा अधिक होता है। सनहद या कॉम्पैक्ट में चौथा पॉइंट है यहाँ खेत छोटे होते हैं, यानी कि साइज ऑफ फील्ड्स आर स्मॉल, और डिस्पर्स में फील्ड्स आर लार्ज, यहाँ पर खेत बड़े होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कॉम्पैक्ट में पानी के निकास की उचित व्यवस्था होने के कारण गलियाँ बंद होती है, स्ट्रीट्स आर डर्टी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज। और डिस्पर्स में दिस सेटलमेंट्स आर क्वाइट नीट एंड क्लीन, ये बस्तियां साफ होती है क्योंकि यहाँ पानी के निकास की उचित व्यवस्था होती है। 6 और लास्ट पॉइंट है कॉम्पैक्ट में द इनहैबिटेंट्स ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स वर्क एंड डिफेंड देमसेल्व्स कलेक्टिवली, इन बस्तियों के निवासी सुरक्षा तथा खेती का काम मिलजुल कर करते हैं। डिस्पर्स्ड में पीपल आर डिस्पर्स सेटलमेंट्स लीड आइसोलेटेड लाइफ, इन बस्तियों को लोग एकाकी जीवन को व्यक्त करते हैं या व्यतीत करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक था रूरल सेटलमेंट, जिसमें हमने रूरल सेटलमेंट का फॉर्म पढ़ा जो 2 तरीके से थे, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट। दोनों की इमेज भी शो की गई है इस टॉपिक पे, और दोनों में डिफरेंस भी बताया गया है कि हाउ टू डिफर ईच अदर। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप यू ऑल आर understood today's lesson. So students, we meet in next video lecture. Till then, stay safe, take care, bye and thank you.